हाय फ्रेंड्स, जय शेयर। लास्ट टाइम एक वीडियो बनाया था एक फैमिली के सपोर्ट में, तो उसके बाद बहुत से लोगों ने कहा कि सुसाइड्स, डिप्रेशन, एंग्जाइटी इससे रिलेटेड अगर कोई वीडियो बना सकते हो तो बनाओ। तो मैंने कुछ छोटी मोटी चीज़ें स्टडी की, कुछ डेटा कलेक्ट किया, उसके बेस पे वीडियो बना रहा हूँ। बट जो ये प्रॉब्लम है, ये जो टॉपिक है, ये इतना ज़्यादा वास्ट है कि इसे कुछ 10-15 मिनट के वीडियो में कंक्लूड करना, समझाना या फिर डिस्कस करना बहुत मुश्किल है। इसलिए मैं 2 वीडियो बना रहा हूँ। ये वीडियो में सिर्फ मैं प्रॉब्लम्स के ऊपर डिस्कस करने वाला हूँ। उसके बाद जो वीडियो आएगा उसके अंदर जो पॉसिबल सोल्यूशंस है, जो मुझे लगता है एंड जो बहुत से लोगों ने इसके ऊपर सलाह दी है, उसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा, सोल्यूशंस के ऊपर। ये पहली वीडियो प्रॉब्लम के ऊपर इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत की डेथ के बाद ये मुद्दा बहुत ज़्यादा उछला कि मेंटल हेल्थ कितना ज़्यादा मैटर करता है। दो यू हैव ऑल द पावर एंड ऑल द वेल्थ एंड मनी विथ यू, फिर भी आप अगर सुसाइड कर रहे हो तो मेंटल हेल्थ एक्चुअल एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। लोगों ने इसे अभी बड़े पैमाने पर इसे फील किया है। तो लोग बहुत बड़े पैमाने पर बाहर आए कि हम आपको मदद करना चाहते हैं। सोशल साइट्स पे भी अनजान व्यक्तियों को ना करें, पर चाहते हैं अपने फैमिली मेम्बर्स या फिर अपने फ्रेंड्स को तो मदद करना ही चाहेंगे। बट किसी चीज़ का सोल्यूशन देने के पहले वी नीड टू नो द एक्चुअल प्रॉब्लम। रूट कॉज हमें पता होना चाहिए। तो उस रूट कॉज को समझाने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि कौन से ऐसे की मोमेंट शायद तक हो सकते हैं, कौन सी ऐसी चीज़ें जो आप प्योरली ऑब्जर्वेशन के बेस पे आप समझ सकते हो और आप आपके फ्रेंड की या फिर आपके फैमिली मेम्बर की, आपके बच्चों की या फिर आपके घर में जो बड़े हैं उनकी आप मदद कर सकते हो। मतलब ऐसी कौन सी अलार्मिंग चीज़ें हैं जो देखकर आपको ऐसा लग सकता है दैट दिस पर्सन इज़ फेसिंग डिप्रेशन, या फिर ये एंग्जाइटी की प्रॉब्लम को फेस कर रहा है, या फिर ये ऐसे कोई गलत कदम ना उठा ले। तो उन सारी चीज़ों को मैं इस वीडियो में यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ। जब मैंने इस प्रॉब्लम को स्टडी करना स्टार्ट किया तो पता चला इंडिया में इसे टैबू माना जाता है। आप ओपनली इस चीज़ को डिस्कस नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप ओपनली किसी बताए कि मैं कोई मेंटल प्रॉब्लम फेस कर रहा हूँ, मैं डिप्रेशन या एंग्जाइटी का ऐसा कोई प्रॉब्लम हो रहा है, हेलुसिनेशन जैसी चीज़ अगर आप बाहर बताते तो लोग आपको पागल साबित कर देंगे। तो लोग इसे बाहर डिस्कस ही नहीं करते। हमें इस मेंटालिटी को हटाना है। ये इतना सिंपल है कि अगर आप कहीं गिर जाए तो आपको चोट लग जाएगी, अगर आप कहीं बारिश में भीग जाए तो आप बीमार पड़ सकते हैं, सर्दी हो सकती है। उसी तरीके से अगर आपके दिमाग पर बहुत ज़्यादा प्रेशर आ जाता है, बहुत ज़्यादा टेंशन है, बहुत ही हेक्टिक लाइफस्टाइल अगर आप फॉलो कर रहे हो, तो आप इस बीमारी के शिकार हो सकते हो। दुनिया में लगभग 27 करोड़ लोग इससे परेशान हैं। और ये आंकड़ा मैं नहीं दे रहा हूँ, ये आंकड़ा WHO ने दिया हुआ है। तो आप अकेले नहीं हैं जो इस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं। और ये प्रॉब्लम्स को अगर हम लोग राइट टाइम पे इस प्रॉब्लम को रेक्टिफाई ना किया जाए, इसके सोल्यूशन ना ढूंढे जाए, तो ज्वालामुखी की तरह ये अंदर ही अंदर ये सारा जमा होता है। फिर जब ये फटता है तो इसका आउटकम बन के आता है सुसाइड, जिससे हम लोग बहुत ज़्यादा डरते हैं। और सुसाइड्स के बारे में अगर बताऊं तो दुनिया में हर साल 8 लाख के आसपास लोग सुसाइड कर रहे हैं। इंडिया में भी आंकड़ा कम नहीं है, 8 लाख के आसपास अगर बताएं तो हर 35 से 40 सेकंड में एक बंदा सुसाइड कर रहा है। इंडिया में भी आंकड़ा कम नहीं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इंडिया में 2016-17 में 2,40,000 लोगों ने सुसाइड किया था। मतलब हर साल लगभग इंडिया में 2 लाख लोग सुसाइड कर रहे हैं। अगर मैं स्टूडेंट्स की अगर बात करूँ तो हर 1 घंटे में एक स्टूडेंट सुसाइड कर रहा है कहीं ना कहीं। तो लगभग इंडिया में हर साल 10 से 11,000 स्टूडेंट सुसाइड कर रहे हैं, 12 से 15,000 फार्मर्स हर साल सुसाइड कर रहे हैं। तो आंकड़ा बहुत ही डरावना है जो हमारे सामने आ रहा है। उसी के साथ साथ एक ऐसी चीज़ पता चली कि जो सुसाइड्स के जो नंबर है एज कैटेगरी से अगर देखा जाए तो 15 से लगा के 29 तक का जो एज का जो कैटेगरी है, और 30 से लगा के 44 तक का, मतलब 15 से 15 टू 44 तक के एज ग्रुप में सबसे ज़्यादा सुसाइड्स हो रहे हैं, जो कि हम लोग इसे एक यंगस्टर्स का एज ग्रुप मानते हैं। फिर इसके बाद एक और चीज़ बाहर आई, जो सुसाइड्स के जो नंबर बाहर आ रहे हैं उन्हें स्टडी किया गया। सुसाइड करने वाले लोगों में 80% या फिर उससे ज़्यादा लोग पढ़े लिखे लोग थे, और अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग थे। तो मेंटल प्रॉब्लम किसी को भी हो सकता है, ये हमें समझना होगा। फिर बात आती है कि गवर्नमेंट कोई स्टेप उठा रही है, तो गवर्नमेंट बहुत सारे स्टेप्स उठा रही है, बट ऑलरेडी इंडिया में गरीबी, बेरोजगारी, भूखमरी, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट वगैरह ऐसे सारे कारणों की वजह से इतनी सारी मौतें हो रही कि इस टॉपिक पर या फिर इस मुद्दे पर उतना ज़्यादा गवर्नमेंट फोकस ही नहीं कर पाती। फिर जब कोई प्रॉब्लम है तो उसके सोल्यूशन के लिए, या फिर कोई बीमारी तो उसके सोल्यूशन के लिए हमें डॉक्टर की ज़रूरत है। तो इन प्रॉब्लम्स के लिए हमें साइकेट्रिस्ट की ज़रूरत होती है। तो इंडिया में लगभग हर साल 700 से 1000 साइकेट्रिस्ट अपनी स्टडीज़ कंप्लीट करके प्रैक्टिकल फील्ड में आते हैं। तो अभी इंडिया में एट प्रेजेंट 9 से 10,000 साइकेट्रिस्ट हैं। और अगर हम हमारी पॉपुलेशन की बात करें तो 138 करोड़, 140 करोड़ अगर हम पकड़ें तो फिर लगभग हर 1,40,000 लोगों के पीछे एक साइकेट्रिस्ट है। तो यहाँ पर भी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अब आते हैं अगले मुद्दे पर, जो सुसाइड्स हो रही है, जिन एज ग्रुप में हो रही है। मैंने उसके हिसाब से 3 ऐसी कैटेगरीज बनाई हैं जिसके हिसाब से मैं डिस्कस करने वाला हूँ। एक है बच्चों की कैटेगरी,
एक है यंगस्टर्स और एक है हमारे बूढ़े और बड़े व्यक्ति। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं बच्चों के बारे में। अगर आप में से कोई भी अगर ये बात सोचता है कि बच्चे सुसाइड नहीं कर सकते या फिर बच्चों के अंदर सुसाइडल टेंडेंसीज नहीं होती, तो आप बहुत ज़्यादा गलत है। बच्चे भी डिप्रेशन, एंग्जाइटी का शिकार हो सकते हैं और वो भी ऐसे ही गलत चीज़ों की तरफ कदम उठा सकते हैं। तो ऐसे कौन से अलार्मिंग पॉइंट है जो शायद आपको पता है पर हम उसकी तरफ ध्यान नहीं देते, उसके बारे में बताना चाहूँगा। पेरेंट्स को, माँ बाप को ये सारी चीज़ें पता ही हैं, फिर भी अगर बच्चे ने घर में बहुत ज़्यादा हिंसा अगर देखी है, मारपीट देखी है, तो बच्चा डिप्रेस हो सकता है। अगर स्कूल में कहीं ना कहीं उसे छेड़छाड़ उसके साथ हो रही है, उसे मजाक का पात्र बनाया जा रहा है, तो बच्चा डिप्रेस हो सकता है। इसी के साथ साथ अगर ये चीज़ हमने कई बार सुनी है कि अगर बच्चे का कहीं यौन शोषण हो रहा है, तो इस मामले में बच्चा बहुत ज़्यादा परेशान हो सकता है, बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो सकता है। उससे वो कोई भी गलत कदम उठा सकता है, क्योंकि वो ये सारी बातें शायद किसी को ओपनली ना बताए। इसी के साथ साथ कभी कभी बच्चे बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव होते हैं कि ज़िद की वजह से ये सारी चीज़ें कर बैठते हैं कि कोई पर्टिकुलर गेम नहीं खेलने दिया या फिर मुझे कोई चीज़ खरीद के नहीं दी गई, इसकी वजह से भी बच्चे सुसाइड जैसी चीज़ कर सकते हैं। इसी के साथ साथ एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आपका बच्चा सडनली, आपके बच्चे का बिहेवियर में अगर आपको बहुत ज़्यादा बड़ा चेंज नज़र आए, अलार्मिंग पॉइंट है। आपका बच्चा अगर हंसमुख है, सडनली वो चुप चुप रहना स्टार्ट कर दे, तो ये अलार्मिंग पॉइंट है आपके लिए। बाहर खेलना कूदना बंद कर दे, अलार्मिंग पॉइंट है। अगर बहुत बड़े लेवल पे आपने मूड स्विंग्स देखे, तो अलार्मिंग पॉइंट है। और छोटी छोटी बातों पे अगर आपका बच्चा फ्रस्ट्रेट होकर अगर रोना चालू कर दे, तो इस चीज़ को आप ध्यान दीजिए, ये बहुत बड़ा अलार्मिंग पॉइंट हो सकता है। और जेनेटिकल डिसऑर्डर की वजह से भी कई बार बच्चे परेशान होते हैं, या फिर डिस्लेक्सिया जैसी प्रॉब्लम भी हो सकती है, तो टाइम पे चेकअप करवाना या फिर डिस्कस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो सकता है। अब बात करते हैं यंगस्टर्स की, और जो हमारे बड़े बूढ़े व्यक्ति हैं इनकी, कि इनकी एज कैटेगरी के लोग सुसाइड जैसी चीज़ क्यों कर बैठते हैं या फिर ये लोग डिप्रेस क्यों हो जाते हैं। यंगस्टर्स की अगर बात करें तो किसी एक पर्टिकुलर कॉलेज में एडमिशन लेना था, उसके लिए बहुत मेहनत की थी, एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन की थी, फिर भी उसमें मैं फ़ेल हो गया। बहुत साल तक मैंने प्रिपरेशन किया, फिर भी आउटकम नहीं मिल रहा है। शायद तक उनकी लव लाइफ में प्रॉब्लम्स आ गई है, शायद तक उनके लव लाइफ के बारे में उनके पेरेंट्स को पता चल गया, उनके रिलेशन को पेरेंट्स से अगर एक्सेप्टेंस नहीं मिल रहा है, या फिर उनके घर पे बहुत ज़्यादा हिंसक माहौल होगा, उनके माँ बाप में बहुत ज़्यादा झगड़े होंगे, पेरेंट्स में अगर डिवोर्स जैसी चीज़ अगर हो रही हो, तो उसकी वजह से बच्चे बहुत ज़्यादा डिप्रेस या फिर सुसाइड जैसी चीज़ की तरफ चले जाते हैं। या फिर उनके पेरेंट्स के कहीं कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो जिसके बारे में बच्चों को पता चल जाए, तो भी ऐसी चीज़ हो जाती है। जो जॉब करने वाले लोग हैं, शायद तक उन्हें पर्टिकुलर पॉइंट तक आने के बाद भी सक्सेस नहीं मिल रहा, बैक टू बैक काम करने के बाद भी शायद तक उन्हें प्रमोशंस नहीं मिल रहे हैं, उन्हें डिमोट किया जा रहा है इंटेंशनली, अगर उन्हें दबाया जा रहा है नीचे, तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो जाते हैं लोग। शादियों के बाद या फिर शादी होने के बाद जो प्रॉब्लम्स आते हैं कभी कभी, कि उनका जो पार्टनर है, अगर उनके पार्टनर का शायद तक कहीं कोई और जगह पे अगर अफेयर हो, उन्हें पता चल जाए, तो भी ऐसी सारी चीज़ें हो जाती हैं। इसके साथ साथ गरीबी, बेरोज़गारी, भुखमरी, इन सारी चीज़ों की वजह से तो लोग सुसाइड कर ही रहे हैं। इसके साथ साथ मेंटल प्रॉब्लम्स भी हो गए, अगर लॉन्ग टर्म अगर कोई हेल्थ के इशू चल रहे हैं उसकी वजह से भी। जो हमारी बच्चियाँ हैं, अगर उनके साथ कहीं भी यौन शोषण हुआ हो या फिर रेप जैसी कोई भयानक घटना हो गई हो अगर, तो उसके बाद उन सारी प्रॉब्लम से बाहर निकलना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है, और ऐसे मोमेंट के बाद शायद तक उन्हें सुसाइड यही एक ऑप्शन नज़र आता है। तो ये सारे एक अलार्मिंग पॉइंट्स है आप सभी के लिए, कि अगर ऐसी कोई चीज़ें आपके पहचान का कोई व्यक्ति है वो अगर फेस कर रहा है, तो आप उस वक्त अगर उन्हें सपोर्ट देने की कोशिश करें, या फिर किसी ने अगर ऐसी प्रॉब्लम्स फेस किए, अगर उस वक्त अगर आप उन्हें सपोर्ट करें, तो शायद तक सुसाइड जैसा कदम उठाने की तरफ वो नहीं बढ़ेंगे, या फिर जो डिप्रेशन और एंग्जाइटी के फेज़ में वो नहीं जाएंगे, जिससे कल उठ के वो सुसाइड जैसी कोई चीज़ कर सकते हैं। इसी के साथ साथ अचानक समाज में बहुत ज़्यादा बदनामी हो जाना, या फिर समाज में बहुत ज़्यादा आपका नाम खराब हो जाना, या फिर आप बहुत ऊपर के लेवल पे थे, आप बिज़नेस में बहुत सक्सेसफुल थे, सडनली नीचे आकर गिरना, बैंकरप्ट हो जाना, इसकी वजह से भी लोग सुसाइड कर बैठते हैं, फिर डिप्रेशन में आ जाते हैं। कोई कोई समाज में अपना एक प्रभुत्व बनाने की कोशिश या फिर अपनी एक पहचान बनाने की कोशिश में शायद तक सक्सेसफुल नहीं हो पाते, उसकी वजह से भी। या फिर बहुत से लोग अपने किसी प्यारे व्यक्ति को, अपने जो उनके दिल के बहुत करीब है, ऐसे व्यक्ति की अगर मौत हो जाती है, तो उससे परेशान होकर भी सुसाइड कर बैठते हैं। एंड एक और ऐसा चीज़ है जो होता है समाज में, क्लस्टर में सुसाइड्स होती हैं। जैसे कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद हमने देखा होगा कि बहुत सी जगहों पर यंगस्टर्स ने सुसाइड कर लिया, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत की डेथ हो गई। तो ऐसे कई बहुत बड़े इन्फ्लुएंसर की, बहुत बड़े सेलिब्रिटी की अगर ऐसी कोई मौत हो जाए, तो उसके बाद भी जो यंगस्टर्स हैं, जो बच्चे हैं, वो देखकर उससे, या फिर जो नेगेटिविटी सोशल मीडिया पर फैलने लगती है, उसे देखकर उसे बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब करके भी ऐसी सारी चीज़ें कर सकते हैं। फिर जो हमारे घर के बड़े बूढ़े व्यक्ति हैं, वो सुसाइड जैसा चीज़ क्यों कर बैठते हैं, तो उसके पीछे बहुत से कारण हैं। शायद तक उन्हें अपने घर में वो रिस्पेक्ट नहीं मिल रहा हो जो वो डिज़र्व करते हैं, उनके ख्याल से जो उन्हें नहीं मिल पा रहा हो शायद तक, या फिर बहुत ज़्यादा ह्यूमिलिएट उन्हें किया जा रहा है, उनके साथ अगर मारपीट हो रही है,
तो भी वो ये सारी चीज़ें कर बैठते हैं। या फिर अगर लॉन्ग टाइम से उन्हें किसी बीमारी का सामना करना पड़ रहा हो एंड उन्हें लग रहा है कि वो फैमिली पे बहुत बड़ा बर्डन है, तो भी वो ऐसे ही चीज़ कर सकते हैं। जो कुछ दिनों पहले पालघर बोईसर में ऐसे एक सुसाइड के बारे में हमने सुना भी था कि मेडिकल प्रॉब्लम की वजह से लॉन्ग टर्म से प्रॉब्लम फेस कर रहे थे एंड उस चीज़ का सलूशन नहीं था उनके पास एंड फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा दब रहे थे, इसलिए उन्हें सुसाइड ही एक रास्ता नज़र आया। तो ऐसे सब सिचुएशंस में भी लोग सुसाइड कर बैठते हैं। इन सभी घटनाओं के साथ साथ इफ़ समवन इज़ फेसिंग सेक्सुअल अब्यूज़, सेक्सुअल हैरेसमेंट या फिर वर्बल अब्यूज़ को फेस कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, या फिर किसी के साथ रेप जैसी बहुत ही भयानक घटना हो गई हो, तो इन सारे केसेस में सुसाइड के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। सो आप सभी लोग जो इन सारी घटनाओं को होने से रोकना चाहते हो, या फिर आप अगर किसी की केयर करते हो, इफ़ यू केयर फॉर योर फ्रेंड, योर फैमिली मेम्बर, आपके रिलेटिव्स की आप अगर केयर करते हो, तो इन अलार्मिंग पॉइंट्स को आप समझ लें। भले ही बहुत कॉमन सी चीज़ें मैंने बताई है, बहुत नॉर्मल, हर किसी को पता है, बट इनके ऊपर अगर आप फोकस करेंगे, इन पे ध्यान देंगे और आपके नियर एंड डियर वंस के बिहेवियरल पैटर्न पे अगर आप ध्यान देंगे, उनकी प्रॉब्लम्स को अगर आप समझेंगे, तो शायद तक आप उन्हें सुसाइड करने से रोक सकते हैं। सो गाइस, ये थी वीडियो स्पेसिफिकली ऑन द प्रॉब्लम्स, एंड जो नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा दिस विल बी रिलेटेड टू द पॉसिबल सॉल्यूशंस ऑफ डिप्रेशन एंड एंग्जाइटी एंड सुसाइड वगैरह चीज़ों को किस तरीके से रोका जा सकता है। जो डिप्रेशन फेस कर रहा है वो भी, और जो दूसरे लोग उन्हें रोकना चाहते हैं उनके लिए भी वो सॉल्यूशंस होंगे, और एक लाइफस्टाइल चेंज किस तरीके से काम आ सकता है उसके ऊपर नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। टिल देन, गुड बाय, थैंक यू।